हेलो दोस्तों, आप सभी का पवार क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइज़र 2023 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है सादृश्यता, एनालॉजी। तो यहाँ पर हम एनालॉजी से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइज़र 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। यहाँ पर हमें संबंध बताना है। जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध नीला से है, उसी प्रकार मंगल ग्रह का संबंध किससे है, यह हमें इस प्रश्न में बताना है। तो यहाँ पर पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, उसी प्रकार मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, लाल ग्रह। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पृथ्वी को नीला कहा जाता है, उसी प्रकार मंगल ग्रह को लाल कहा जाता है। तो मंगल जो है वह लाल ग्रह है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, इसमें भी हमें संबंध बताना है। जिस प्रकार कार्य का संबंध जूल से है, उसी प्रकार शक्ति का संबंध किससे है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उसी प्रकार शक्ति का मात्रक होता है वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कार्य का मात्रक होता है जूल, शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, हाइग्रोमीटर का संबंध आर्द्रता से है, उसी प्रकार बैरोमीटर का संबंध किससे है, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर हाइग्रोमीटर जो है वह आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो बैरोमीटर क्या मापने वाला यंत्र है, तो दाब। बैरोमीटर दाब मापने वाला यंत्र है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। जिस प्रकार माता का संबंध बच्चा से है, उसी प्रकार बादल का संबंध किससे है, यह हमें बताना है। यहाँ पर जो बच्चा है इसकी उत्पत्ति माता से होती है, बच्चा की उत्पत्ति माता से होती है। उसी प्रकार जो बारिश है इसकी उत्पत्ति बादल से होती है। बादल से किसकी उत्पत्ति होती है, तो बारिश की उत्पत्ति होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बारिश। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, लोहा का संबंध Fe से है, उसी प्रकार चांदी का संबंध किससे है, यह हमें बताना है। जो लोहा है इसका प्रतीक चिन्ह होता है Fe, उसी प्रकार चांदी का प्रतीक चिन्ह होता है Ag। तो हमारा आंसर आएगा Ag। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, जो कारखाना है इसका संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे है, यह हमें इस प्रश्न में बताना है। तो जो कारखाना है, कारखाना में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, कारखाना में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार अस्पताल में रोगियों का उपचार किया जाता है, अस्पताल में रोगियों का उपचार किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा, उपचार। यहाँ पर क्या आएगा, उपचार आएगा। कारखाना में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और अस्पताल में रोगियों का उपचार किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, उपचार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है,
कोशिका का संबंध है कोशिका विज्ञान से, उसी प्रकार पक्षी का संबंध किससे है? तो यहाँ पर जो कोशिका होती है, कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहता है? कोशिका विज्ञान कहा जाता है। उसी प्रकार पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षी विज्ञान कहा जाता है। कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहा जाता है। तो हमारा आंसर आएगा पक्षी विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है? हॉकी का संबंध इंडिया से है, तो बेसबॉल का संबंध किससे है यह हमें बताना है। हॉकी जो है वह इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। उसी प्रकार जो बेसबॉल है यह यूएसए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यूएसए अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है? उस शब्द युग्म को लिखिए। प्रश्न 9 क्या है? उस शब्द युग्म को चुने जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध दर्शाते हैं। यहाँ पर पृथ्वी का संबंध सूर्य से है। उसी प्रकार इस युग्म के साथ समानता रखने वाले दूसरे ऑप्शन को हमें चुनना है। तो पृथ्वी का संबंध सूर्य से कैसे है? जो पृथ्वी है यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसी प्रकार चंद्रमा जो है यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है? पुस्तक का संबंध ग्रंथालय से है। उसी प्रकार इनसे संबंधित जो ऑप्शन है उसे हमें चुनना है। तो पुस्तक का संबंध ग्रंथालय से कैसे है? पुस्तक को जहाँ रखा जाता है उसे कहा जाता है ग्रंथालय। इसे कहते हैं लाइब्रेरी। उसी प्रकार जो जहाज है तो जहाज को रखने वाला स्थान को कहा जाता है बेड़ा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने एनालॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।